नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। आज हम अपनी बात की शुरुआत एक टिप्पणी से करेंगे। टिप्पणी यह है कि स्वतंत्र मीडिया एक अंतर्शक्ति से निहित और समृद्ध समाज में बहुमूल्य भूमिका निभाती है। पत्रकार सच कहने वाले लोग होते हैं जो अपने नेताओं को जवाबदेह बनाते हैं और वो सूचना का प्रवाह समाज में बना रहे, इसे सुनिश्चित करते हैं। इस बात से कौन असहमत होगा? लेकिन संदर्भ पे गौर करते हैं। ये टिप्पणी है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की। यह बात उन्होंने कही हांगकांग में, जो वहाँ चीन सरकार का विरोधी अखबार था एपल डेली, उसने अपने को बंद करने का जो ऐलान किया, उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए जो बाइडेन ने ये बात कही। पश्चिमी मीडिया एपल डेली को लोकतंत्र समर्थक अखबार बताता है। ऐसा कहा जाता है कि चीन सरकार का उस पर बहुत दबाव था और जिसे वो नहीं झेल पाया और अंततः उसने शनिवार को बंद करने का फैसला कर लिया। उस पर नाराज़गी जताना एक अच्छी प्रतिक्रिया है और सबको करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि जो बाइडेन ने कहा कि समाज में सूचना का मुक्त प्रवाह होते रहना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि जिस दिन एपल डेली ने अपने को बंद करने का ऐलान किया, उसी दिन अमेरिका सरकार ने 36 ईरान के जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उनके डोमेन को सीज कर लिया। तकनीकी मामला है। दुनिया भर में जो इंटरनेट का सिस्टम आज है, उसे संचालित करने वाली लगभग तमाम कंपनियां अमेरिका की हैं, जिनके ऑफिस अमेरिका में हैं। हम लोग जो भी डोमेन नेम यूज करते हैं, हम उनसे ही उसको ख़रीदते हैं और उस पर अपनी वेबसाइट चलाते हैं। तो ईरान की वेबसाइटों ने भी वहीं की कंपनी से डोमेन नेम ले रखा था, जिसको अमेरिका सरकार ने सीज कर लिया। जो कंपनियां अमेरिका में रहते हुए काम करती हैं, वो अमेरिकी कानून के दायरे में आती हैं, यानी अमेरिका सरकार के तहत आती हैं। अमेरिका सरकार जब चाहे उन पर कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका का कहना है कि ये जो ईरानी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, ये दुष्प्रचार कर रही थी, गलत सूचनाएं फैला रही थी। अब कौन सी सूचना गलत है और कौन सी सही, ये बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर एपल डेली पर चीन सरकार ने कार्रवाई की होगी तो उसे भी लगा होगा कि ऐसी कुछ सूचनाएं उस अखबार में छपती थीं जो चीन सरकार के नज़र में गलत है। जैसे कि अमेरिका को लगा कि ईरान की वेबसाइट्स पे जो सूचनाएं दी जाती हैं वो गलत सूचनाएं हैं। ईरान की वो ईरान की मुख्य धारा मीडिया की वेबसाइट्स हैं, वहाँ के टेलीविज़न की वेबसाइट्स हैं, और ईरान के जो समर्थक कुछ और संगठन या देश हैं, उनसे जुड़ी हुई वेबसाइट है। तो सवाल ये उठेगा कि आखिर जो बाइडेन जब सूचना के मुक्त प्रवाह की बात करते हैं, या जब अमेरिका ये बात करता है, तो वह किस तरह के सूचना के मुक्त प्रवाह की बात करता है? क्या वो सूचनाएं जो उसे रास आती हैं, या जो उसके इंटरेस्ट को, उसके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को सर्व करती हैं, और क्या वो सूचनाएं जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, उसके खिलाफ माहौल बनाने में मददगार होती हैं? बाकी सूचनाएं उसकी निगाह में गलत सूचनाएं हैं। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर एक सरकार यह डिफ़ाइन करने लगे, इसकी परिभाषा करने लगे कि कौन सी सूचना सही और कौन सी गलत है, तो उसके साथ एक बहुत ही ख़राब परंपरा या मिसाल कायम होती है, और जो कि अमेरिका ने अपने इस कदम से किया है। हालांकि ये सेल्फ डिफीटिंग है, दुनिया के ज़्यादातर जानकारों ने कहा है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कदम उठाया, ईरान की वेबसाइट ने अपने को जारी रखने के दूसरे तरीके ढूंढ लिए। आज दुनिया में टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे जा चुकी है, उसने अपने को दूसरे डोमेन नेम पर एक्टिव कर दिया। दूसरी चीज़ है कि जो सबसे बड़ा नुकसान सेल्फ डिफीटिंग इसलिए है कि इससे मुक्त सूचना के प्रवाह का समर्थक होने, अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थक होने का जो अमेरिका का दावा है, उसमें गहरी सेंध लगी है।
हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये अमेरिका का रुख हमेशा से रहा है। इसके बावजूद चूँकि उसका मीडिया काफ़ी पावरफुल है और वो लोगों के दिमाग में ये बात बनाए रखता है कि अमेरिका जो है वो मानव अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोकतंत्र इनका समर्थक है। लेकिन इसीलिए जब कभी ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो उसकी चर्चा ज़रूर की जानी चाहिए। तो एक तो यह सेल्फ डिफीटिंग है, इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में जो ये बहस चली है कि इंटरनेट पर अमेरिका का कब्जा नहीं होना चाहिए, उसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं के तहत इसका संचालन होना चाहिए, जैसा कि टेलीकॉम का होता है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के तहत, जो कि संयुक्त राष्ट्र के देख में आता है। वैसी कोई व्यवस्था इंटरनेट के लिए होनी चाहिए। और ये नया सवाल नहीं, ये सवाल सबसे पहले बराक ओबामा के ज़माने में उठा था, जब अमेरिका में जो वहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है उसके तहत काम करने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने बहुत सारी सीडी को पब्लिक करके, बहुत सारे दस्तावेज़ों को पब्लिक करके ये बता दिया कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, चाहे जो भी इस तरह की कंपनियां हैं, वो जितना डेटा इकट्ठा करती हैं दुनिया भर में, वो बाध्य हैं अमेरिका सरकार को देने के लिए, और वो सारा डेटा वो अमेरिका सरकार को देती है। यानी हम जो कुछ सोचते, बोलते, करते हैं, वो सब की उसकी बारीक जानकारी अमेरिका सरकार तक पहुंचती है। उस पर काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी बातें हुई, और तब उसके बाद ये सारी मांग उठी थी कि इंटरनेट की कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिस पे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो। लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि दुनिया में सारा खेल ताकत के साथ होता है। और तब से उसके बाद ही ये चर्चाएं रही हैं कि रूस अपना इंटरनेट डेवलप करने की कोशिश में लगा हुआ है, और उसमें वो काफ़ी आगे भी बढ़ा है। ये कोशिशें दूसरे देशों में हो सकती हैं, चीन में हो सकती है, और दूसरे देशों में भी हो सकती हैं। अभी ऐसी खबर है कि ईरान ने अपने यहाँ जो उनका इंटरनेट का सिस्टम है उसको नेशनलाइज करने के लिए वो सोच रहे हैं। तो अमेरिका के इस कदम से अमेरिका और ईरान के संबंधों पर जो फ़र्क पड़ेगा, जो परमाणु वार्ता चल रही है उस पर जो फ़र्क पड़ेगा, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो दीगर सवाल है। असल सवाल ये है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है, जो मुक्त सूचना के प्रवाह का सवाल है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का सवाल है, वो एक बहुत बड़ा सवाल इससे उठा। और इसीलिए जब जो बाइडन एप्पल टेली के बारे में या चीन में अभिव्यक्ति की दमन की बात करते हैं, या रूस में विपक्षियों के दमन का सवाल अमेरिका उठाता है, तो ऐसा कहने वाले बहुत से लोग सामने आ जाते हैं कि ये अमेरिका का दो मुँहापन है। यही बात ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन वेबसाइट्स को सीज किए जाने के मामले में भी कही। ये अमेरिका का दो मुँहापन है। वो अपने लिए जो उसके मानदंड हैं और दूसरों के लिए जो मानदंड हैं, उसमें भारी अंतर है। न सिर्फ अंतर हैं, बल्कि वो परस्पर विरोधी हैं। और इस सवाल को आज सभी जगह समझा जाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आज़ादी और सूचना के मुक्त प्रवाह का सवाल जुड़ा है। और जब ये जुड़ा है तो लोकतंत्र और मानव अधिकार के व्यापक सवाल भी जुड़े हैं, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश मानव अधिकार और लोकतंत्र की भी परिभाषा अपने हित के, अपने स्वार्थ में करता है, तो फिर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, समस्याग्रस्त धारणा दुनिया में जाती है, जिसे चुनौती देने की आवश्यकता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।